नेक्स्ट वन हमारा इमोशन है बेचैनी। बेचैनी जो जैसे कि मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, बेचैनी को इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी। आइए देखते हैं इसके साथ कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। बेचैनी मुझे घबराहट में मुब्तला कर देती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एंजाइटी मेक्स मी नर्वस। एंजाइटी मेक्स मी नर्वस। नेक्स्ट वन है मैं बेचैनी का सामना करता हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई स्ट्रगल विद एंजाइटी। आई स्ट्रगल विद एंजाइटी। नेक्स्ट वन है बेचैनी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एंजाइटी अफेक्ट्स माय डेली लाइफ। एंजाइटी अफेक्ट्स माई डेली लाइफ। नेक्स्ट वन है ज्यादा बेचैनी नुकसानदेह है, साथ इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे टू मच एंजाइटी इज हार्मफुल। टू मच एंजाइटी इज हार्मफुल। नेक्स्ट वन है बेचैनी मुझे सुकून नहीं लेने देती, इसको इंग्लिश में कहेंगे एंजाइटी स्टॉप्स मी फ्रॉम रिलैक्सिंग। एंजाइटी स्टॉप्स मी फ्रॉम रिलैक्सिंग। नेक्स्ट वन है इम्तिहान से पहले इसकी बेचैनी बढ़ गई, इसको इंग्लिश में कहेंगे His anxiety increased before the exam. His anxiety increased before the exam. नेक्स्ट वन है वो बेचैनी के मसाइल से दुचार है, इसको इंग्लिश में कहेंगे He is struggling with anxiety issues. He is struggling with anxiety issues. नेक्स्ट वन है बेचैनी की वजह से ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, Anxiety makes it hard to focus. Anxiety makes it hard to focus. नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है बेचैनी से निजात, Anxiety relief. एंजाइटी रिलीफ। किसको एंजाइटी हुई हो तो हम उसको कौन कौन से सेंटेंसेस उसकी रीअश्योरेंस के लिए बोलेंगे कि आप ये करो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, उसके लिए मैं बेहतरीन सेंटेंसेस लाई हूँ। नंबर वन हमारा सेंटेंस है मस्बत ख्यालात बेचैनी को कम करते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे Positive thoughts give anxiety relief. पॉजिटिव थॉट्स गिव एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है अच्छी नींद बेचैनी से निजात के लिए जरूरी है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे Good sleep is important for anxiety relief. गुड स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है किताब पढ़ना बेचैनी को कम करता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Reading a book provides anxiety relief. रीडिंग अ बुक प्रोवाइड्स एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है खुशबूदार थेरेपी बेचैनी में मदद देती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Aromatherapy helps in anxiety relief. अरोमा थेरेपी हेल्प्स इन एंजाइटी रिलीफ। अरोमा का मतलब ही आपको पता है कि खुशबू होता है। अरोमा थेरेपी जब खुशबू हम कोई सूंघते हैं तो हमारी एंजाइटी रिलीव हो जाती है। अरोमा थेरेपी हेल्प्स इन एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन दोस्तों से बात करना बेचैनी को कम करता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Talking to friends brings anxiety relief. टॉकिंग टू फ्रेंड्स ब्रिंग्स एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन कुदरत में चहलकदमी बेचैनी को कम करती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Walking in nature helps with anxiety relief. वॉकिंग इन नेचर हेल्प्स विद एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन हमारा है मौसीकी सुनने से बेचैनी में सुकून मिलता है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे Listening to music gives anxiety relief. लिसनिंग टू म्यूजिक गिव्स एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन है वर्जिश बेचैनी को कम करने के लिए मुफीद है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Exercise is good for anxiety relief. एक्सरसाइज इज गुड फॉर एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन है मुराकबा बेचैनी से निजात दिलाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Meditation brings anxiety relief. मेडिटेशन ब्रिंग्स एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन है गहरी सांस लेना बेचैनी को कम करने में मदद देता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे Deep breathing helps in anxiety relief. डीप ब्रीदिंग हेल्प्स इन एंजाइटी रिलीफ। नेक्स्ट वन ये हमारा लास्ट इमोशन है, इसकी डिटेल्स मैं आपको अपनी वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अफसुर्दगी। अफसुर्दगी क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं Depression. डिप्रेशन। डिप्रेशन इसके मीनिंग सब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मेरी वो लास्ट वाली वीडियो देखें। इमोशंस पे है वो, तो इस वीडियो में इसके मीनिंग पे नहीं जाऊंगी, अब इनके सेंटेंसेस बताऊंगी। जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे हम इंग्लिश में बोलें, तो आए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है डिप्रेशन के लिए। जब कोई डिप्रेशन में होता है तो हम ऐसे कहते हैं ना डिप्रेशन एक संगीन हालत है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे Depression is a serious condition. डिप्रेशन इज अ सीरियस कंडीशन। नेक्स्ट वन है वो डिप्रेशन से लड़ रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे He is struggling with depression. ही इज स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है
बहुत ज्यादा दबाव डिप्रेशन का सबब बनता है। Too much stress leads to depression. टू मच स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन, यानी कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है, वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहा है। He is receiving treatment for depression. ही इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है, डिप्रेशन ज़हनी सेहत पर असर डालता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Depression affects mental health. डिप्रेशन अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट वन है, डिप्रेशन मेरी तवानाई खत्म कर देता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Depression takes away my energy. डिप्रेशन टेक्स अवे माई एनर्जी। नेक्स्ट वन है, डिप्रेशन मुझे खाली खाली महसूस करवाता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Depression makes me feel empty. डिप्रेशन मेक्स मी फील एम्प्टी। नेक्स्ट वन है, उसने अपने डिप्रेशन पर काबू पा लिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे, She overcame her depression. शी ओवरकेम हर डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है, डिप्रेशन से निजात। इसको इंग्लिश में कहते हैं Depression relief. डिप्रेशन रिलीव। अगर कोई डिप्रेस है तो उसको डिप्रेशन रिलीव के लिए आपने कौन कौन से सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं, आए देखते हैं। नंबर वन है, वर्जिश डिप्रेशन को कम कर सकती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Exercise can reduce depression. एक्सरसाइज कैन रिड्यूस डिप्रेशन। नेक्स्ट वन, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वर्जिश डिप्रेशन से निजात में मदद देती है। इसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, Exercise helps in depression relief. एक्सरसाइज हेल्प्स इन डिप्रेशन रिलीफ। नेक्स्ट वन है, बातचीत करने से डिप्रेशन में मदद मिलती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Talking helps with depression. टॉकिंग हेल्प्स विद डिप्रेशन। नेक्स्ट वन है, दोस्तों से बात करना डिप्रेशन को कम करता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Talking to friends gives depression relief. टॉकिंग टू फ्रेंड्स गिव्स डिप्रेशन रिलीफ। नेक्स्ट वन है, अच्छी नींद डिप्रेशन को कम करने में मदद देती है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Good sleep helps in depression relief. गुड स्लीप हेल्प्स इन डिप्रेशन रिलीफ। नेक्स्ट वन है, मौसीकी सुनने से डिप्रेशन कम होता है। Listening to music brings depression relief. लिसनिंग टू म्यूजिक ब्रिंग्स डिप्रेशन रिलीफ। नेक्स्ट वन है, सेहतमंद ग़िज़ाएं डिप्रेशन से निजात में मदद देती हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? A healthy diet supports in depression relief. अ हेल्दी डाइट सपोर्ट्स डिप्रेशन रिलीफ। नेक्स्ट वन है, मस्बत सोच डिप्रेशन को कम करने में मदद देती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Positive thinking helps in depression relief. पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स इन डिप्रेशन रिलीफ। दूसरों की मदद करना डिप्रेशन से निजात दिलाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Helping others gives depression relief. हेल्पिंग अदर्स गिव्स डिप्रेशन रिलीफ। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है गाइस, मुराकबा डिप्रेशन से निजात दिलाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, Meditation brings depression relief. मेडिटेशन ब्रिंग्स डिप्रेशन रिलीफ। तो गाइस, हमने इमोशनल 100 सेंटेंसेस फिनिश कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो Like, share and subscribe our channel and write the comments. थैंक यू सो मच।